पानीपत के जगदीश नगर में हुए कुणाल हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन क्या महज 3 गिरफ्तारियां इंसाफ के लिए काफी हैं? बीड़ी जलाने के लिए माचिस मांगने पर जैसे छोटे से मामूली विवाद ने 25 साल के युवक की जान ले ली। वारदात 11 मई की रात की है, जब न्यू दलबीर नगर में कुणाल पर कैंची, राड, डंडों और सुओं से जानलेवा हमला किया गया। इलाज के दौरान पीजीआई रोहतक में कुणाल ने दम तोड़ दिया। सीआईए 3 की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपी राहुल, पंचम और राजेश को उगराखेड़ी मोड़ से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि दोपहर के समय माचिस मांगने को लेकर मामूली कहासुनी हुई और इसी रंजिश में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस भले ही इसे अपनी कामयाबी बता रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयान करती है। सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों की संख्या 10 से 12 साफ दिखाई दे रही है, जबकि पुलिस अब तक केवल 3 ही आरोपियों को दबोच पाई है। मृतक के भाई के बयान पर जो विकास है ने पहले ही विक्की, विकास सैनी और प्रिंस समेत कई नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी थी, जो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। महज 3 गिरफ्तारियों से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। सवाल यह है कि जब आपराधिक सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहे हैं, तो बाकी आरोपियों तक पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या पुलिस बाकी रसूखदार हमलावरों पर हाथ डालने से कतरा रही है? पूरी रिपोर्ट देखिए। की रात को कुछ 10-12 लड़कों ने मिलके एक लड़के का कत्ल कर दिया था। जगदीश कॉलोनी हमारे किला थाना में लगती है, वहाँ की ये घटना है। तो इस विषय में पहले तो अननोन जो इंजर्ड था, किसी को नहीं पता था कि एक लड़का कौन है। पुलिस को सूचना मिली तो अननोन उसको दाखिल कराया गया था और नेक्स्ट डे भी वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट डे की शाम को जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई कि जो इंजर्ड था उसकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद तलाश की तो ये आइडेंटिफाई हुआ, जो मृतक था वहीं जगदीश कॉलोनी का रहने वाला था। और उसके बाद पता लगा कि 10-12 लड़कों ने जो शिकायत हमारे पास आई, 12 लड़कों के उसमें नाम लिखवाए कि उन्होंने पीट के उसकी हत्या कर दी। तो इस विषय में क्योंकि बड़ा गंभीर विषय था, तो सीआईए 3 को एसपी साहब ने ये मामला सौंपा था और सीआईए 3 की टीम ने कल इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो एक पंचम नाम का है, एक राहुल नाम का है और एक राजेश नाम का, जो मूलतः यूपी के रहने वाले हैं, कासगंज और फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और यहाँ पर फैक्ट्री में काम करते हैं। पानीपत में ही रहते हैं, जगदीश कॉलोनी में किसी फैक्ट्री में ये लोग काम करते हैं। तो 10-12 लड़कों ने मिलके उसकी हत्या की है। ये जो अभी तक पूछताछ में पता चला है कि इन्होंने दिन में इनकी कोई बात हुई है, जो ये मृतक था इसके साथ कोई बात इनकी हुई, छोटी सी बात पे, जैसे बीड़ी माचिस मांगने की बात पर कोई इनका झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, गाली गलौज हुआ। तो उसके बाद ये पूरे इकट्ठे हो गए और हत्या करने के इरादे से ये 10-12 लड़के इकट्ठे हुए और उसको कॉलोनी में इन्होंने ढूंढा तो फिर एक जगह वो जो मृतक है वो लड़का मिल गया और इन्होंने बड़े बर्बर तरीके से डंडों से, सरिया हाथ में, जैसे वीडियो आई है पता लग रहा है कुछ लोग कैंची लिए हुए हैं, सरिये लिए हुए हैं, तो उनसे पीट के चाकू लिए, वो भी नज़र आ रहे हैं वीडियो में। तो उस लड़के की बर्बरता से इन्होंने हत्या कर दी। तो आज 3 लड़कों को, जो मैंने नाम बताया, इनको कल सीआईए की टीम 3 की टीम ने गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश उनको किया था और 3 दिन का पुलिस रिमांड फर्दर पूछताछ के लिए, बाकी लड़कों की तलाश के लिए और आला कत्ल बरामद करने के लिए और कौन कौन शामिल हैं इसका पता करने के लिए 3 दिन का पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय ने प्रदान किया है। तो और गहराई से इनसे पूछताछ की जाएगी और बाकी लड़कों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये इसके दोस्त नहीं, जानकार हैं, उसी कॉलोनी के हैं, दोस्त नहीं थे। पैसों के लेन देन का मामला अभी तक कोई सामने नहीं आया। हो सकता है कि जिन लड़कों की गिरफ्तारी बकाया है उनके साथ कोई लेन देन हो। बाकी ये जो 3 लड़के पकड़े हैं, इनसे पैसे की कोई बात नहीं आई है। इनसे इतना ही पता लगा है कि दिन में जो बीड़ी माचिस मांगने की बात पर इनका झगड़ा हुआ और गाली गलौज हुए
और रात में इसकी हत्या कर। सर इनका पहले भी कोई आपराधिक वारदात? वो क्योंकि बाहर के रहने वाले हैं तो वहाँ पर हम लेटर भेजेंगे, पता करवाएंगे कि वहाँ इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। ये जवान उम्र के, एक लड़का 19 साल का, एक 21 साल का, एक 18 साल का है। सर आगे में सर चाकूबाजी की घटनाएं काफी बढ़ रही है सर, तादाद बढ़ रही है, ऐसे में सर किस बात पर? देखिए, ये घटना ऐसी होती है कि पता नहीं होता कहाँ हो जाए। अब हर आदमी के साथ तो पुलिस का रहना संभव नहीं है, तो इसका तो यही है कि भी आदमी जागरूक रहे, अपना ध्यान रखे। कोई किसी को पता लगे कि कोई ऐसी घटना कोई घटित कर सकता है तो पुलिस को बताए तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। आपको बस्तर में कभी बरामदगी हुई सर इस टाइप के मारे ऐसे लोग बड़े हैं? नहीं होगा तो आपको पता ही लगेगा। ऐसा कोई इंसिडेंट मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि पुलिस ने गश्त में ऐसा कोई चाकूबाजी पकड़ी हो। कोई होगा तो फिर वो आपके संज्ञान में है। ये जो लड़का था मृतक, इसने बीड़ी माचिस मांगी दिन में इन लड़कों से, क्योंकि उसी कॉलोनी के रहने वाले हैं, सभी यहाँ रेंट पर ही रहते हैं, मैक्सिमम सारे लेबर करते हैं फैक्ट्रीज में। तो इस जो मृतक ने दिन में इनसे बीड़ी माचिस मांगी, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि जानने वाले थे। तो आपस में और टॉक होती गई, बातचीत बढ़ गई, गाली गलौज हो गई, तो फिर ये वहाँ से भाग गया। तो रात में फिर इन्होंने तलाश की, पकड़ के फिर मारा। देखिए, वो लड़के अलग थे, जो अभी तक पता लग रहा है वीडियो के आधार पर और जो लोकल इन्वेस्टिगेशन हमारी CI 3 की टीम ने की है कि वो लड़के अलग थे और ये लड़के अलग थे। नहीं, ये नामजद नहीं है। ये लड़के जो वो तो वीडियो आइडेंटिफाई है, वीडियो में आइडेंटिफाइड हैं। वो ये तीनों लड़के वीडियो में मारते हुए नजर आ रहे हैं जो हम लोग। ये घटना हुई वारदात की वहाँ पहले भी बहुत सी होती है, विशेषकर जो मतलब यहाँ का एरिया है, ये थाने के अंदर पूरे घटनाएं होती हैं। देखिए, आज ऐसी कोई घटना मेरे संज्ञान में है नहीं जो आप बता रहे हैं, फिर भी आपने बताया तो हम ध्यान में रखेंगे, वहाँ पर पुलिस की गश्त बढ़ाएंगे। सर परिवार को हाँ, परिवार ने आशंका जताई थी कि भी उन पर कहीं और हमला ना हो जाए, तो इस एहतियात को ध्यान में रखते हुए हमने उनको पुलिस सुरक्षा उनके घर के बाहर लगा। इनसे कोई बरामदगी नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो में नजर आ रहे हैं लात घुस्से मारते नजर आ रहे हैं, इनके हाथ में कुछ वो हथियार नजर नहीं है। थैंक यू।